ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु वंदना में। हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे, उनका नाम अशोपति था। भद्र देश के राजा अशोपति कि यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पूरे मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 10 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह कर्म जारी रहा। इसके बाद उन पर कृपा हुई और उनके यहाँ कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। अब सावित्री बड़ी हो गई। बड़ी होकर वह बहुत ही रूपवान हो गई। उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी कन्या सावित्री से कहा, तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर तलाश कर लो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल गई। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां उसे सालब देश के राजा धूमसेन मिले। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसीलिए वो वहीं रह रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। इसके बाद सावित्री घर लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उसने अपने पिता के साथ नारद ऋषि को देखा। पिता के पूछने पर उसने बताया, उसने सालब देश के राजकुमार सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। नारद ऋषि को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत कम है। वो अल्पायु हैं। 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर अशोपति राजा घोर चिंता में डूब गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने लिए वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस बात पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने लिए पति का एक बार ही वर्ण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा अशोकपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया और नारद मुनि द्वारा बताई गई तिथियों पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ियां काटने जंगल में चले गई। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होने के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे आ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सिर को सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं।
आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। जाओ, अब यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने उन्हें एक और बार वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को चलता देख यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वर मांग लिया। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है। अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हो? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और सत्यवान फिर से जीवित हो गई और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई है। इसके बाद उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान हमेशा सुख भोगते रहे। यह थी वट सावित्री की व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने से और व्रत करने से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर आया किसी प्रकार का भी कोई भी संकट टल जाता है। भक्ति, प्रेम और सत्य से जीता मृत्यु द्वार, सावित्री के तेज से हुआ जगत का उद्धार। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रभु वंदना को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।